क्या इस नौकरी ने तुम्हारी गरीबी को खत्म कर दिया है, या फिर हार कर तुम लोगों ने घुटने टेक दिए हैं? क्या हो गया है तुम लोगों पर कोच, वो लोग पैसे मांगते हैं, हम कहाँ से लाएंगे? उन्हें पैसे नहीं, जूते से मारेंगे। हम सब मिलकर उन्हें बेनकाब करेंगे। जीवा, कितने सालों से कबड्डी खेल रही हो? 8 साल से कोच। जिन तकलीफों और दर्द को तुमने 8 सालों तक सहा, क्या उसके बारे में भूल गई तुम? एक कमीने की वजह से तुम लोग पीछे हट गए। जानती हो इससे गांव की लड़कियों पर क्या असर होगा? उनके हौसले टूट जाएंगे, उनका सपना बिखर जाएगा। तकलीफें सहकर भी तुमने कबड्डी खेली ना, तो अब क्यों कबड्डी छोड़ने के तुम लोग बहाने तलाश रही हो? आखिर क्या हासिल होगा? अपने अंदर के खिलाड़ी को पहचानो, क्योंकि एक सच्चा खिलाड़ी किसी न किसी रूप से खेल से जुड़ा रहता है। कोच बनकर, अंपायर बनकर, ग्राउंड्समैन बनकर। वो कभी खेल से पीछा नहीं छुड़ाता। अगर आज तुमने कबड्डी खेलना छोड़ दिया तो कल गांव से कोई भी माँ बाप अपनी लड़कियों को कबड्डी खेलने के लिए कभी नहीं भेजेंगे। तुम्हारा सपना है कि घर बनाना है, कार खरीदनी है, देश विदेश घूमना है। कबड्डी इसीलिए चुना ताकि गरीबी मिटे। सुबह से लेकर शाम तक तुम लोगों ने घंटों प्रैक्टिस की है। उसके लिए तपती चिलचिलाती धूप में अपना पसीना बहाया। क्या उन कुर्बानियों को भूल गई? क्या तुम्हारे जीने का अब कोई मकसद नहीं है? अपनी जान से ज्यादा तुमने इस खेल को प्यार दिया। अब मैदान में उतरने की बारी आई तो मुंह मोड़ रही हो। याद रखना, हारता वो है जो घुटने टेकता है, और जीतता वही है जो हारी बाजी पलट के रख देता है। नहीं कोच, जब तक हमारे माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते। आप यही चाहते थे ना कि आपकी बेटी हमेशा खुश रहे, तो अब उसका गला क्यों घोटना चाहते हैं? उसे अपनी जिंदगी जीने दीजिए, उसे पैरों पर खड़ा होने दीजिए, लड़ने दीजिए। फिर देखिए आपकी बेटी क्या कमाल करती है। क्या आप चाहती हैं कि आप जो करती हैं सारी जिंदगी आपकी बेटी भी वही करती रहे? जब आपकी बेटी कबड्डी खेलेगी तो सिर्फ अपने लिए नहीं खेलेगी, हर उस गरीब लड़की के लिए खेलेगी जिनका सपना कबड्डी है। पर बेटा विद्या के साथ क्या हुआ जानते हो ना? वो सबके साथ नहीं होता। विद्या ने आत्महत्या की कोशिश की, मैं इनकार नहीं करता, पर उसने ऐसा क्यों किया जानते हैं आप? इसलिए नहीं कि उसे सिलेक्ट करने के बाद टीम से निकाल दिया गया था, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी बेटी जैसी और लड़कियों के साथ पैसों के लिए अन्याय ना हो। आप लोग क्यों नहीं समझते हैं? मेरी बात सुनिए, इस बार हमें दिल्ली का मैच किसी भी तरह जीतना है, तभी हम सिलेक्शन कमेटी के उस कमीने को हटा पाएंगे। आपकी बेटी जीतने के लिए बनी है और वो जरूर जीतेगी। मेरा विश्वास कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल प्लेग्राउंड में आपकी बेटी जरूर आएगी। आपकी बेटी का भविष्य अब आप पर है। प्रणाम, चलता हूँ। आज रात हम सभी बस से 9 बजे रवाना होंगे, क्योंकि 10 बजे हमें दिल्ली की ट्रेन पकड़नी है। समझ गए? शुक्रवार को हमारा पहला मैच होगा। ओके? हमें यह मैच जीतना है। कलेश्वरी कहां रह गई? वो नहीं आ सकती, आज उसकी शादी है कोच। गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। सर आशीर्वाद दीजिए सर, मेरी शादी हो गई। टांग तो बहुत लोगों ने अड़ाई लेकिन मैंने तोड़ दी। मैंने अपने झिंगुर से ही शादी की। तुम्हारा झिंगुर मतलब पति का? ठीक है बुलाती हूँ। ए झिंगर, तो, अरे जाना। आता हूँ पत्नी जी। आया। अरे पब्लिक के सामने तो इज्जत का फालूदा मत करो। ये हमारे कोच हैं। चल जल्दी बैठ। सदा सुहागन रहो। वो दिल्ली के मैच के बारे में बताया था ना, मुझे उसमें 10 दिन लगे। जाओ सर, ले जाइए, कोई बात नहीं। मैच शुक्रवार अरे मैं को कुछ ही कर ही नहीं सकता, कोई चारा भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मैच शुक्रवार को ही है, और उसके लिए आज ही रात निकलना पड़ेगा। आज रात से? कोई बात नहीं सर, लेके जाइए सर, लेके जाइए। वो क्या है कि
आज ही तुम दोनों की शादी हुई है और दुनिया में कईयों के सपने टूटते हैं सर। आज मेरा टूट गया, क्या फर्क पड़ता है, कम से कम इसका तो पूरा होगा। कुर्बानी दे रहा है। इस छोटे से दिल के अंदर, मतलब बहुत अंदर, मैंने अरे कलेश्वरी क्या हो के गया प्यार इसको? छुपा कर रखा है। वो प्यार कह रहा है कि अपनी कलेश्वरी के लिए कुछ कर। तो मैंने उससे कहा कि हम अपनी कबड्डी बाद में खेल लेंगे। तू समझ क्यों नहीं रहा है? आज तेरी फर्स्ट नाइट है। सर मेरी फर्स्ट नाइट है तो आपको क्यों टेंशन हो रहा है? आप लेके जाओ ना सर, आप लेके जाओ। अरे लेके जाओ ना, जाओ रानी। माँ बाप क्या बोलेंगे? अरे उनको चूना लगाना मुझे आता है। सास ससुर। ओ अच्छा, सास ससुर क्या? अकड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। सर मैंने सासू माँ से वादा किया था कि शादी के बाद अपनी पत्नी को मैं बरमोडा ट्रायंगल लेके जाऊंगा सर। पर ये तो हमारे साथ अरे जा सर, रही वो तो आपको पता है, सासू माँ को नहीं पता। मेरा भांडा मत फोड़ो सर। आप जाइए और कबड्डी में कबड्डी कबड्डी करके दुश्मनों की छुट्टी कर दीजिए। मेरी कुर्बानी जाया ना जाए। अरे डर मत, जाया नहीं जाएगी। तू कलेश्वरी के दिल का राजकुमार जो है। सर इन्हें कैसे पता? कहीं बैनर पे लिख तो नहीं दिया? आपको इस नाम के बारे में किसने बताया? कलेश्वरी तेरे बारे में ही बात करती है, कहती है तू साफ दिल वाला है। वो तो मैं हूँ खुश है ना? लेकिन आपके मुंह से सुन के अच्छा लगा। अच्छा हम चलते हैं। चलो थैंक यू सर। जल्दी चलो नहीं तो बस निकल जाएगी। कल्ले कल्ले हाँ। जरा रुक तो। तुझे तो रात को जाना है ना, तो अभी सवारी कहाँ चली? ड्रॉप करने जा रही हूँ। ड्रॉप करने के बाद तू वापस आएगी ना? हाँ आऊंगी। तो जा 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 जाओ सर। तुम लोग नहीं जाओगी? जाओ जाओ जाओ। पहली रात में इसकी नैया डूब गई। ओ गांव बसाने की लुटेरे पहले ही लूटने के लिए आ गए। अरे वाह तुम आ सर गए। लेट तो नहीं हो गया ना? नहीं नहीं बिल्कुल लेट नहीं, एकदम टाइम पे आओ। सामान संभाल रखो। के जाना, फर्स्ट हाँ, नाइट होनी ठीक है। बाकी है। राजकुमार तुम्हारा ये बलिदान लोगों को हमेशा याद सर रहेगा। मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए, बस उसके बदले इतना करना कि ये 2 मिनट मुझसे रोज बात कर पाए। बस इतनी सी बात है। हाँ। अरे 2 मिनट क्या, पूरे 2 घंटे बात करेगी, मैं बोल दूंगा इसे। हाँ, ये हुई ना राजकुमारी जी बात। अंदर ठीक है, बस चलिए। में प्रवेश कर लो। जाओ। चले बाय। हाँ। ए कल्ली कल्ली कल्ली, अरे फरसन फरसन क्या ले लिया। दे। और हाँ ये सफर के लिए पैसे। हाँ, दे। अरे ये तो चिल्लर और दे। है, असली माल देना तो भूल जल्दी, गया। जल्दी। रुक, हाँ, ये ले। पीछे वाली जेब में अरे भी देख ले। पैसे तो खत्म हो गए, पैसे सेवर दूं? हाँ, ये ले। अरे, अरे अंगूठी पकड़ अंगूठी के पकड़ के ये अंगूठी अरे पकड़ बस खरीद थी तब भी तो दे सकता था ना। चल अब जा, घर आएगी तब देना। सर ऐसे ज्यादा मजा आता है। नहीं तो ये दिल्ली तक पहुंच जाएगा। आवाज को ही इजहार कहते हैं। सिर्फ पाने का नाम ही मोहब्बत नहीं है, खोकर पाने को भी प्यार कहते हैं। जो भी करो सर, टिकट प्लीज। वरना पछताना पड़ सकता है। किलो टमाटर, 4 किलो मेरे चेक कर लौकी, लेता 6 किलो हूँ। कद्दू। कैनेडी हाँ, क्लब फ्रॉम तमिलनाडु। ओके कैनेडी क्लब, तमिलनाडु, कैनेडी क्लब। हाँ मिल गया। टोटल जनता कितनी है? 16। अच्छा 16। बाली उम्र है। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई? ये रही, ये लो तुम्हारे ताले की चाबी। थैंक यू सर। अब ये क्या फोन कर रहा है? आज बोले जी। अच्छा सुन, ये जो तमिलनाडु वाला झिंगुर है ना, इसको हाँ? चाबी इतनी जल्दी मत देना। थोड़ा इसको रखड़ा, घुमा फिरा, उसको वहीं बिठा के रख। ए भाई साहब एक गलती हो गई। हाँ? एक वो जो की आपको दी है वो मेरे घर की है। आपकी चाबी ऑन द वे है। यू जस्ट वेट एंड वॉच प्लीज। क्या हुआ? नमस्ते सर। हाँ महेश सर, वो मनोज आपको याद है? वो तमिलनाडु टीम का कोच बन गया है। जैसा मैं कहता हूँ ठीक वैसा ही करो। 1 मिनट रुको। ए चश्मेश, कब मिलेगी हमारी चाबियां? ठंड रखो 5 मिनट में आ रही है। कब से 5 मिनट? 5 तमिलनाडु मिनट का लगा कोच कौन है यहाँ? हाँ मैं हूँ, बोलिए। सर कोच मीटिंग के लिए आपको अंदर बुला रहे हैं। ये क्या मजाक चल रहा है? वहाँ हमें मीटिंग के लिए बुलाया जा रहा है और 1 घंटे से हम चाबियों का इंतजार कर रहे हैं। बिना फ्रेश हुए मैं कैसे आ मैं सकता क्या हूँ? करूँ? आप कमेटी से बात कर लीजिए। आइए अंदर आ जाइए। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। आई एम सॉरी, ये थोड़ा अर्जेंट था। जो शेड्यूल 5 दिन का था, अब हमें 3 दिन में पूरा करना होगा। और सारे लीग मैचेस नॉकआउट में चेंज हो गए हैं। सर ये क्या बात हुई? लीग मैच बोलकर आपने इसे अचानक नॉकआउट कर दिया? देखिए, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। हमें मिनिस्टर के प्रोग्राम के हिसाब से सब कुछ सेट करना पड़ा। वैसे भी ये सारे डिटेल्स हमने आपको ईमेल के थ्रू भेज दिए थे। तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, मैं उनके लिए एक बार फिर से पढ़ देता हूं। फर्स्ट मैच केरला वर्सेस तमिलनाडु। सेकंड मैच दिल्ली और हरियाणा का होगा और उसी दिन 6 बजे कर्नाटक सर, और 1 मिनट सर। हमारी पूरी टीम 2000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग करके यहाँ आई है। ना ही नींद मिली, ना ढंग से खाना खाया और ना ही आराम किया। आप कह रहे हैं कि 2 घंटे के अंदर मैच है। बताइए कैसे खेलेंगे? सारे प्लेयर्स टायर्ड हैं सर। अरे पर ये केरला वाली टीम भी तो आप ही के साथ आई है। ये लोग तो कंप्लेन नहीं कर रहे, क्यों? लीग मैच में एक मैच हार गए तो अगले मैच में कवर कर सकते हैं सर, पर सीधे नॉकआउट? आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर?
चलिए ये 3 दिन के अंदर लीग मैच कैसे खेलना है इस पर प्लान करते हैं। सुनिए मिस्टर मनोज, मैच लीग होंगे या नॉकआउट, ये डिसाइड करने के लिए आप सबको यहां नहीं बुलाया। फैसला हो चुका है, मैचेस होंगे और नॉकआउट होंगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो टूर्नामेंट और मैच छोड़ के जा सकता है। ये लो, पूरे जग में एक ही मग बचा है। इज इट एनफ ना? बकेट चाहिए, बकेट नहाने के लिए बकेट का बिल्कुल भी बजट नहीं है। नहाना खाना धोना सब इसी में करना है। जरा सुन, जरा सुन, ये चश्मिश क्या कह रहा है? भाई हिंदी समझ में नहीं आती, ये बकेट ही है। इसे यहाँ बकेट ही कहते हैं, चाहे बाहर जाके पूछ लो, ये बकेट ही है। ये लो, समझा, आप इसे बकेट बोलते हैं, लेकिन इस बकेट से सब लोग नहीं नहा सकते हैं ना। थोड़ी बड़ी ना, बड़ी। यू आर गोइंग। अच्छा, कोई चला गया है? अरे यार, ये क्यों भेजा चाट रहा है? बीमार था ज्यादा, पहली वाला था। तुम जीतोगे नहीं, हार जाओगे। डोसा ध्यान से सुन ले, ज्यादा पकाया ना तो तुझे भी ऊपर पहुंचा दूंगा। चिंगम ये कह रहा है कि अगर आज रात लौटना ही है तो बाल्टी का क्या काम है? अरे घर पहुंचकर नहा लेना। सर क्या बोल रहे हैं वो लोग? लीग मैच नहीं होगा सर, सीधे नॉकआउट होगा। और हमारा पहला मैच केरला से फिक्स किया है, वो भी अभी 4 बजे से। बेटा ये सब वो जानबूझ के कर रहे हैं। 100% जानबूझकर। कोई नहीं, देखा जाएगा। लड़कियों चलो खाना खा लो। मैच के लिए सिर्फ 1 घंटा ही बचा है, इसलिए खाना ज्यादा मत खा लेना, समझ गई ना? सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लेने दीजिए ना। रात को भी खाना मिलेगा, तब खा लेना। अरे बेटा मर जाऊंगा। तू क्यों टेंशन ले रहा है बांगड़ू? अपनी टंकी फुल कर ले। जम के खाऊंगा। थाली भर। थोड़ा और दे यार। यहाँ इतना ही मिलता है, आप जाइए। अरे मैं लेके आता हूँ, तू जा। शाही पनीर डाल। ऐसे क्या देख रहा है? कबड्डी के लिए आया, मॉडलिंग के लिए नहीं। चुपचाप खाना खा और जान बना। शर्मा गया। मैं भी बचपन में ऐसे ही शर्माता था। टीम मैनेजर ने तुमसे कुछ पूछा तो नहीं ना? देखो, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा जुगाड़ कर लिया है। नॉकआउट में तमिलनाडु, कर्नाटका, पुणे, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, जम्मू कश्मीर और मुंबई, ये सारी टीम्स बाहर। सेमीफाइनल्स में हरियाणा की टीम, पंजाब की टीम और दिल्ली की टीम, साथ ही ईस्टर्न रेलवे की टीम आएगी। इस बात का ध्यान रखना, हमें किसी भी तरह नॉकआउट नहीं होना अभी तक हमने जो जीता है वो बड़ा बात नहीं है। ओके, मुकेश सर ने बहुत ही स्ट्रिक्टली बोला है कि अगर हम इस टूर्नामेंट में जीत गए तो आने वाले कॉमनवेल्थ में तुम सबको इंडियन टीम में खेलने का चांस मिलेगा। ध्यान से सुनो, यहाँ पर सबको लगता है कि हम पहले मैच में ही यहाँ से बाहर हो जाएंगे। उनकी जो ये गलतफहमी है, उससे हमें डरने की जरूरत नहीं है, उस पर जरा भी ध्यान मत दो। 1 साइड जीत कर हम आगे बढ़ेंगे और इस तरह हम इन्हें इनकी असली औकात दिखाएंगे। धीरे बोल। ऑल इंडिया लेवल पे यह हमारा पहला ही मैच है। वो हमारी ताकत बिल्कुल नहीं जानते हैं। हमें अपनी ताकत इतनी जल्दी नहीं दिखानी चाहिए। गुरुजी, मैं जो कह रहा हूं। चुप करो, जो कहा वो करो।